और वहीं छत्तीसगढ़ में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। रायपुर में प्ले स्कूल नियमों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 25 साल बाद शिक्षा विभाग सक्रिय हुआ और सभी प्ले स्कूलों को 3 महीने में पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही 3 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला एडमिशन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पालक शिक्षक समिति में 75% पालक और 25% शिक्षक भी होंगे और बच्चों को शारीरिक दंड भी नहीं दिया जाएगा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने लगातार इस मुद्दे को उठाया था। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शिक्षा विभाग की मनमानी रोकने के लिए शिक्षा विभाग को कोर्ट में घसीटा और उसके बाद ये सख्त दिशा निर्देश कोर्ट की ओर से जारी किए गए हैं। तो कोर्ट ने जब सख्ती की है तब फिर सरकार की ओर से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रायपुर में प्ले स्कूल में नियमों को लेकर ये बड़े दिशा निर्देश 25 साल के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी आखिरकार जागे और उन्होंने अब नए नियम बनाए हैं। सबसे पहले तो प्ले स्कूलों को 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, मस्ट हो गया है। 3 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और बच्चों को शारीरिक दंड भी नहीं दिया जा सकेगा। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब ये नियम बनाए गए हैं। पालक शिक्षक समिति में 75% पालक होंगे यानी कि गार्जियंस होंगे इन बच्चों के और 25% टीचर्स होंगे। तो न्यूज 24 की पड़ताल का ये बड़ा असर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सत्या राजपूत जुड़ गए हैं। सत्या, अपने चैनल की खबर का एक और बड़ा असर प्ले स्कूल नियमों को लेकर क्या और अपडेट मिल पा रहे हैं? क्या कहना है अभिभावकों का, गार्जियंस का, पालकों का, बताइए सब कुछ। बिल्कुल, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। इससे पूरे प्रदेश भर के जो छोटे बच्चे हैं जो ठगे जा रहे थे, उनके पालक के जेब काटे जा रहे थे, कमीशन का खेल चल रहा था, उसमें अब रोक लगेगा। 25 साल बाद अब जो है नियम कानून बनाया गया है। कोर्ट के निर्देशानुसार जिस तरह से पत्र जारी किया गया है उसमें 11 बिंदु में दिशा निर्देश दिया गया है। उसमें कैसे स्कूल का संचालन होगा, क्या व्यवस्था होगी, तमाम जो है दिशा निर्देश जारी किया गया है। प्ले स्कूल का मापदंड क्या होगा, क्या व्यवस्था होगी, ये तमाम चीज अंकित किया गया और जिला शिक्षा अधिकारी, प्रदेश के सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया। उनको कहा गया है कि 3 महीने के अंदर ये सब प्रक्रिया को जो है पूरी करके रिपोर्ट सौंपना है। उसके बाद एक्ट बनाया जाएगा, जैसे कि हाई कोर्ट का निर्देश है, फिर एक्ट बनाया जाएगा। तो फिलहाल ये दिशा निर्देश जो जारी हुआ है इसको लेकर हमने लगातार मुहिम बनाया, चूंकि हमने समझा कि गरीब बच्चों का अधिकार कैसे छीना जा रहा है, पूर्व प्राथमिक स्कूलों में कैसा खेल हो रहा है, लाखों रुपए जो है फीस वसूला जा रहा था, आरटी के नियम को दरकिनार कर दिया गया था, क्योंकि इसमें जिस तरह से शिक्षाविदों का स्पष्ट तौर पे ये आरोप था कि यहाँ शिक्षक अधिकार अधिनियम लागू होना चाहिए। 25% का जो रेशियो होता है 100 बच्चे में 25%, उसको रखने का प्रावधान था, लेकिन इसको सीधा सीधा बाईपास करते टेबल के नीचे का खेल खेला जा रहा था और लगातार ये खेल हो रहा था। इसका विरोध किया गया और इस बार भी जो आदेश जारी हुआ है उसमें ये प्रावधान कहीं नहीं दिख रहा है कि इन संस्थाओं पे जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम उल्लेखित है। हो सकता है बाद में जो है एक्ट बनाया जाए उसमें इसका प्रावधान हो, लेकिन फिलहाल जो जारी किया गया है उसमें ये प्रावधान कहीं नहीं दिख रहा है। और जिस तरह से निःशुल्क जो है पाठ्य पुस्तक जो है जारी करना होता है, बच्चों को देना होता है, इसका प्रावधान नहीं है। तो ये 2 चीज मिसिंग दिख रहा है। लेकिन जो दिशा निर्देश की बात करूं कि कैसे जो है स्कूल होगा, शिक्षा का मापदंड क्या होगा, जो है बाल संरक्षण आयोग का जो निर्धारित मापदंड है उसको आधार बनाया गया है और जो है तमाम जो स्कूल के साइज क्या है, वहां शिक्षक कैसे रहेंगे, ये जो है उल्लेखित किया गया है। तो स्पष्ट तौर पर यह देखा जा सकता है कि आनन फानन में जो दिशा निर्देश बनाया गया है उसमें कई सारी कमियां हैं। लेकिन एक तो अगर हम देखें जो सकारात्मक रूप में अगर हम देखें तो 25 सालों के बाद जो नियम कानून आया है, जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे प्ले स्कूल, लगभग प्रदेश में 7,000 से ज्यादा प्ले स्कूल संचालित हो रहे थे, उसमें लाखों बच्चे जो पढ़ाई कर रहे थे, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख ऐसे अलग अलग स्कूलों में फीस निर्धारित कर दिया गया था, प्ले स्कूल का फीस। तो ऐसे में एक बड़ी मुसीबत हो गई थी। लेकिन अब जो ये एक्ट बनने के बाद राहत जरूर मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी जो जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 3 महीने के अंदर सभी ऐसे प्ले स्कूल जो उनके जिला में संचालित है उनको मान्यता देना है। मान्यता के मापदंड जो है वो निर्धारित जो फॉर्म जो है जिला शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है उसके अनुसार जो है मान्यता दी जाएगी।
फिलहाल अगर अभी इसमें देखें तो एक बहुत बड़ी राहत है, चूंकि 25 सालों से कोई नियम कानून नहीं था। बच्चे को जो है सीधे तौर पर ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया जाता था जिनके पकड़ने के लिए नियम कानून का कोई प्रावधान नहीं था। अब जो है उसमें कॉलम बना दिया गया है कि आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसको मानसिक दंड नहीं दे सकते, शारीरिक दंड नहीं दे सकते, पढ़ाई के समय 3 से 4 घंटा होगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। शिक्षक जो है क्वालिफाई कैसे होंगे, उनको जो है बाल शिक्षा की पढ़ाई करना होगा, राष्ट्रीय बाल जो है सुरक्षा का ज्ञान होना होगा, उसके जो नियम प्रावधान है उसके अनुसार लागू होगा। तो एक जो है कहीं ना कहीं शुरुआत के रूप में इसको देखा जा सकता है कि जो आदेश आया है एक शुरुआत है, आगे एक्ट में जो आएगा उसमें क्या संशोधन होने वाला है क्या है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 25 साल का जो खेल चलता रहा है कि कोई नियम कानून के बगैर छत्तीसगढ़ में ऐसे प्ले स्कूल चलते रहे हैं, उसमें जो है एक कुंभकर्णी नींद से शिक्षा विभाग जागा है। हाई कोर्ट के जो है हस्तक्षेप के बाद ये जो है दिशा निर्देश जारी हुआ है और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने लगातार इस मुद्दे को उठाया, समाज को जो है जगाया, पालकों को बताया, बच्चों का अधिकार को बताया कि कैसे उनके साथ धोखा हो रहा है, छलावा हो रहा है, फीस के नाम पे वसूली हो रही है। तो